बेशर्मी की इंतहा पार कर देते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे बयान देने से भाग रहा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कर रहा, हम सबको सुरक्षा नहीं दे पा देंगे। अरे तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम्हें मुख्यमंत्री से उनको मतलब राहत नहीं मिला है जो खुशियाँ इतना मना है। देखिए, मैं आपके लोगों के चैनल की मार्फत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के DY चंद्रचूड़ साहब और इस केस को हैंडल कर रहे जिन्होंने डायरेक्शन दिया है, जिन्होंने सरकार में केस पे स्टे दिया है, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस गवई साहब को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। वह ये इसलिए कि जो इस देश की जनता जनार्दन में निराशा व्याप्त हो गई थी कि जब पंडित राहुल गांधी को न्याय नहीं मिल सकता तो आम पब्लिक को कैसे मिलेगा। कर्नाटक में वाकया हुआ और गुजरात का सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट इसमें अपना डिसीजन, अपना सजा सुना रहा। अरे आप लोग गुजरात हाई कोर्ट के बारे में कह रहे थे कि फैसला सही नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो फैसला बहुत बढ़िया है। सुन लीजिए, उसमें डायरेक्शन भी आया है कि गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट ने ये नहीं बताया है कि इनको अधिकतम सजा किस लिए दी गई है। ये मेरा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, उन्होंने चिन्हित किया है। इसका मतलब जो है कि इस समय जो है इस मामले में 2 साल की सजा का कोई औचित्य ही नहीं बनता था। क्या कह रहे हैं? इतना खुशियां मत मनाइए, 24 में मोदी रहेंगे। भाई साहब 24 में मोदी रहेंगे क्या? EVM सेट करके जबरदस्ती सत्ता में रहेंगे? इमरजेंसी लगाएंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। मणिपुर में RSS ने दंगे फैलाए, आपके हरियाणा में दंगे फैलाए, पूरे देश में कत्लेआम करेंगे, गोधरा करेंगे। बीजेपी को क्या करे, तीसरी बार आएंगे मोदी। कल उनको जो है JDU के अध्यक्ष ने जिस तरह से लताड़ा है, ये भाजपाई और संघी मानसिकता के लोग ये अपनी इज्जत आबरू को किनारे रख देते हैं, ये बेशर्मी की इंतहा पार कर देते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर पे बयान देने से भाग रहा हो, जिस देश में मणिपुर के ऊपर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहस हो रही हो, इंग्लैंड में बहस हो रही हो, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुम दबा करके भागा फिर रहा हो, उस देश के प्रधानमंत्री से आप इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए वफा की उम्मीद रख रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या कर रहा, हम सबको सुरक्षा नहीं दे पा देंगे। अरे तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके किसी गंदे नाले में कूद जाना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं अमित शाह तो मणिपुर पर जवाब दे रहे थे, विपक्ष नहीं देने दे रहा है। मणिपुर में जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा, नेता सदन कौन है? अमित शाह हैं कि राजा बाबू हैं? तो क्या अब राहुल गांधी जाएंगे सदन में, आवाज उठाएंगे? राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए निलंबित कराई गई थी, हाँ इसलिए कराई गई थी कि अडानी अंबानी का राज छुपा रहे, लेकिन अब यहाँ भी मात खा गए। न्यायपालिका इनके आड़े आ गई, क्योंकि अब इस देश में न्यायपालिका के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है, और इसके लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब और मोदी और राहुल का आमना सामना होगा सदन में। अब मोदी और राहुल का आमना सामना होगा सदन में आमना सामना होगा। ये बांसुरी बजाने लगेंगे राजा बाबू। कौन राजा बाबू? अरे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, जो कई तरह का ड्रेस बदलते हैं, अपने आप को विश्व गुरु साबित करते हैं, और जो है उतना ड्रेस तो मधुबाला भी नहीं बदली होंगे मुगले आजम में। बहुत बढ़िया। जितना ड्रेस ये बदले हैं। बीजेपी कहती है कि अकेला शेर सब पर भारी है, आप कह रहे हैं कि राहुल का सामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, स्वयंभू कमांडर हैं।
स्वयंभू कमांडर। ये कहते हैं कि सजनी हम हूँ राजकुमार, सबसे खूबसूरत हम ही हैं, सबसे विद्वान हम ही हैं। आप बता दीजिए। तो ये आरोप तो राहुल गांधी पे भी लग रहा है, सोने के चम्मच में खाने वाले। अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि ये पंडित नेहरू की बेटी के पोते हैं। अगर ये राजा के घर, राम राजा अयोध्या के राजा के घर पैदा हुए, कृष्ण जेल में पैदा हुए, गौतम बुद्धा सिद्धार्थ राजा के लड़के थे, और आज गुरु शंकराचार्य लंबोदरी ब्राह्मण थे केरल के, तो ये लोग अगर कहीं जन्म ले लिए हैं तो उसमें इनको काहे मिर्ची लग रही है? ये पैदा हुए गुजरात में तो भगवान ने इनको मना किया था कि गुजरात में मत पैदा हो, भाई अपना भाग्य लेके आए। तो यही बात कह रहे हैं कि खुश मत हो। झारखंड में एक केस खुलने वाला राहुल गांधी के खिलाफ फिर से। ये केस नहीं, केस का पेटारा खोल डालें, ये कुछ भी खोल डालें, लेकिन ये जान लें कि 8-9 महीना बाद आपका भी स्थान तिहाड़ में होगा। मतलब 24 का रास्ता साफ है। 24 का रास्ता साफ हो जाएगा तिहाड़। राजा बाबू और तड़ी पार। तो 24 में कौन आने वाला है फिर? पंडित राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन से इनकी चूल हिल गई है, पतलून गीली हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें भी इंडिया थी, मुजाहिदीन इंडिया उसमें भी इंडिया थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली कौन करता था और 60 रुपया पेंशन कौन लेता था? इनके पूर्वज RSS वालों को, बीजेपी वालों के। श्यामा क्या बोलते हैं, वीर सावरकर, जो कबूतर बुलबुल पर बैठ करके यात्रा करते थे, अमाफी वीर थे। आपको बता दूं कि सनातन धर्म में कहा जाता है, एक कहावत है कि अबलाओं पर, बच्चों पर, किन्नरों पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम ने एक महात्मा की हत्या की थी, एक बुजुर्ग आदमी की हत्या की थी, इसलिए नाथूराम नपुंसक था, है और रहेगा। मानने वाले क्या कहलाएंगे जो उनको कर रहे हैं, मान रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं? उसी राजकुमार शिखंडी कहलाएंगे। उनके मानने वाले तो इंडिया गठबंधन में भी है। कौन सा? वो नाथूराम को मानने वाले नहीं है, वो नाथूराम को मानने वाले नहीं है, सावरकर को मानने वाले हैं। सावरकर माफी वीर थे। राहुल गांधी हरा पाएंगे इस बार? सिंह तो बोल गए अमित शाह से, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोल पाएंगे। यही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन का आपको रुतबा दिखाई दिया ना, लल्लन सिंह ने किस भाषा में? अब बिहार यूपी जागा है। राहुल गांधी है। आपको बता दूं कि बिहार यूपी जागा है, अब बीजेपी का को भागा है। स्मृति ईरानी हारेंगी इस बार। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं इनको ढूंढ रही है सत्ता पिसान लेकर के। राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं चुनाव लड़ने वहाँ? कहाँ पे? अब ये फैसला कांग्रेस कमेटी का होगा, इसमें मैं कुछ कोई बयान नहीं दे सकता। चलिए, डांस 24 का रास्ता साफ हुआ है। कौन सा? कर रहे थे आप लोग? कौन? खुशी में डांस करिए। कौन सा? हम जो खुशी है मुंह से जाहिर की जाती है कि कच्छा खोल के डांस होता है, ये बीजेपी में होता है।